तो कैसे हो मेरे भाइयों। मैं फ्रेगरेंटिक्स इंडिया पे बहुत न्यू फ्रेगरेंसेस ट्राई करता रहता हूँ और तुम्हें बताता रहता हूँ। नाउ ल्यूसी 3591 ने एक बहुत शानदार बात बोली है, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ हैविंग द कम्युनिटी। उन्होंने बोला था कि यार आशीष भाई, हम जैसे जो लोग होते हैं ना, जो 400-500 रुपये में फ्रेग्रेंस ढूंढ रहे होते हैं, इंडियन हाउसेज में क्लोन्स ढूंढ रहे होते हैं, या किसी भी इंडियन हाउस की इवन ओरिजिनल क्रिएशन ढूंढ रहे होते हैं, दैट कॉस्ट अराउंड 500 और 1000 रुपीज़, चलो मैक्सिमम। तो हमें बड़ी दिक्कत होती है बिकॉज बाकी सब लोग बात कर रहे हैं EM5 की, सेंट्रिक्स की, सेंटेडेलिक की, मैनवर्क्स की। एक आप ही हो बहुत यूनिक जो कि ऐसे फ्रेग्रेंसेस की बात कर देते हो विच नो बडी नोज, एंड आप उनको एक्सप्लोर करते रहते हो, एंड दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। इवन स्निफ एंड स्मेल वहाँ पे ले लो, आप माई परफ्यूम सीक्रेट ले लो, ये तो सब बात कर रहे हैं। आप ऐसे परफ्यूम्स निकाल के लेके आते हो जो कि समझ में ही नहीं आते हैं, और फिर ट्रस्ट नहीं बैठता क्योंकि आप अकेले बात कर रहे हो, बाकी कोई भी कम्युनिटी के अंदर बात नहीं कर रहा है इस बारे में। इसका एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है और बहुत लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। और अगर तुम्हें 500-1000 रुपये बचाने हैं ना, तो आस्क फ्रेग्रेंटिक्स करके एक चैनल मैंने बनाया हुआ है, उस पर आ जाना। कल इसी से रिलेटेड एक बहुत डिटेल्ड डिस्कशन मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूं कि हाउ ईच एंड एवरी इन्फ्लुएंसर इज शोइंग द सेम फ्रेग्रेंस, taking lesser risk, getting more views, and you are being robbed out of your money, frankly speaking। मतलब मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस इंडस्ट्री, परफ्यूम इंडस्ट्री। तो अगर तुम्हें वाकई में पैसे बचाने हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू, आस्क फ्रेग्रेंटिक्स करके एक चैनल है मेरा, जाके आज उसको सब्सक्राइब कर लेना। कल उस पर वीडियो आएगा, डू वॉच इट, यू विल अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड इट, एंड मैं ऐसा क्यों करता हूँ वो भी। लेकिन आज चलो अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। लेकिन आज मैं ना थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 5, मतलब लाइक हाइप ट्रेन के बारे में बात करेंगे। 5 जो पास होते हैं इस हाइप ट्रेन में, 5 जो ऐसे फेल होते हैं कंप्लीटली इस हाइप ट्रेन के अंदर। एंड अगर वैसे कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो दीज फ्रेग्रेंसेज आइदर नॉट वेरी गुड नॉट बैड। द ओनली थिंग इज, क्या एक बंदा जिसने 500 रुपये, 1000 रुपये, 500,000 रुपीज़, द वन हु हैज़ स्टार्टेड हिज जर्नी, क्या वो जब ये फ्रेग्रेंसेस लेगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा या फिर वो डिसअपॉइंट होगा? इस किस कैटेगरी में वो फॉल करेगा? इस हाइप ट्रेन को देखते हुए, बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस को देखते हुए, इसी से मेरा ये ख्याल बना के मैं बनाता हूँ। क्या तुम्हें मज़ा आएगा या तुम वाकई में उस चीज़ को रिग्रेट करोगे? तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, नंबर 1, दिस इज वल्कन फ्यू, फ्रेंच एवेन्यू का आता है ना। बहुत रेयरेस्ट टाइम पीरियड होता है जब मैं वल्कन फ्यू के बारे में बात करता हूँ, वल्कन फे के बारे में बात करता हूँ, एंड आई एम इवन फ्रेंच एवेन्यू के कोई भी फ्रेग्रेंस के बारे में बात करता हूँ, एंड आई एम टॉकिंग बैड अबाउट इट। नाउ डू नॉट गेट मी रॉन्ग, मुझे ये फ्रेग्रेंस पसंद है। इफ़ इट कम्स टू द मैंगो नोट, इसको जितने अच्छे से बनाया गया है, एक इसके साथ एक ग्रीन नोट भी आता है, इतना अच्छा किसी और ने नहीं बनाया है, दैट इज़ माई ओपिनियन। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, और शायद जिनके पास ये बॉटल होगी, many of you can relate, because the more you start using this fragrance, like every 5th day 6th day, even winters में भी अगर तुमने इसको लगाया होगा, इसका जो एक चार्म है वो फेड अवे होना चालू हो जाता है, एंड मे बी आफ्टर लाइक 10th 15th वेयर यू विल नॉट वेयर इट एनी मोर। ये इसका सीन है। अब ये क्यों होता है? बिकॉज मैंगो इज़ नॉट समथिंग जो हमने भारत में देखा ना हो। इसको ना फॉरेन कल्चर के अराउंड ट्रेंड करके बनाया गया था कि उनके लिए मैंगो बहुत स्पेशल आइटम हो जाता है, जैसे हमारे लिए एवोकाडो है, ऐसे उनके लिए बहुत ही लाइक क्रेजी बॉन्कर्स वाली चीज़ हो जाती है कि भाई मैंगो का नोट कैसे आ गया। बट फॉर अस इट्स अ वेरी कॉमन थिंग इन इंडिया। तो हुआ क्या, दैट इवन आई स्टार्टेड यूजिंग दिस 3 बार 4 बार, शायद मैंने 5 बार भी कंप्लीट नहीं किया होगा। पसंद बहुत है, लेकिन कैसा पसंद है? अच्छा, खोला, स्निफ किया, यार ये अच्छा तो है, बट फिर मैंने एक दिन जब लगा लिया, उसके बाद मेरी दोबारा हिम्मत नहीं हुई इसको लगाने की। तो वाई दिस इज हाइप ट्रेन में फेल होता है? बिकॉज रिडंडेंसी आ जाती है, काइंड ऑफ यू विल नॉट यूज इट अगेन एंड अगेन, फ्रेंकली स्पीकिंग। इवन आफ्टर 5-6 वेयर यू विल बी लाइक, हो गया मेरा, तो मैं इससे ज़्यादा इसको वेयर नहीं कर पाऊंगा। तो बेस्ट तरीका क्या है? फ्रेंच एवेन्यू का अगर वल्कन फे तुम्हें रखना है, कीप अ डीकेंट, दैट्स द बेस्ट यू कैन डू, एंड 10 ml इज़ मोर देन इनफ। उससे ज़्यादा तुम इसे कभी यूज़ नहीं करोगे। मेरे को शौक है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास बॉटल रखी रहेगी, आई विल स्टिल चेरिश दिस वन। पूरी ज़िंदगी मेहनत करके पैसा बचा के यही शौक पाले हैं, तो मेरे को तो अच्छा लगता है कि मेरे पास बॉटल हो। मेरे से मीडियोकर माइंडसेट वाले वो डीकेंट रखे नहीं जाते, वो मेरा ओपिनियन हो जाता है। मेरे को ऐसी बॉटल्स रखना बहुत पसंद है। स्टिल द बॉटल लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, चलो अब
एक और बात कर लेते हैं जो हाइप ट्रेन में ग्रीन सिग्नल पास हो जाता है, एंड दिस इज गोइंग टू बी एनक्रे नोआर स्पोर्ट्स। नाउ दिस फ्रेग्रेंस शायद मैं इसको कभी उठा के नहीं देखता अगर रिसेंट टाइम में मैंने इसकी हाइप नहीं देखी होती अभी, जहां काफ़ी लोग इसके बारे में बात भी कर रहे हैं हमारे फ्रैगहेड ग्रुप्स के अंदर। यूट्यूब पे तो मैंने वीडियो नहीं देखा, लेकिन हो सकता है वीडियो डाला हो, लेकिन फ्रैगहेड्स जो है बहुत बात कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी अपनी एक पुरानी बॉटल निकालता हूँ। पुरानी बॉटल निकाली, एक अच्छी डील आई, मेरे एक बहुत अच्छे भाई हैं, 1600 रुपये में उन्होंने निकाल दिया, तो अब मेरे हाथ में लगा। जब आज हाथ में लगा तो मैंने कहा मैं तुमसे भी बात करूँगा। सो आई गॉट दिस वन, इट्स अ फुल बॉटल ऑलमोस्ट, एंड आई गॉट इट फॉर 1600 रुपीज़, एंड दिस इज़ एनक्रे नोआर स्पोर्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ लालीक। आई गॉट इट फॉर जस्ट 1600 रुपीज़। एंड मैं तुम्हें बताऊं, व्हेन इट कम्स टू द हाइप ट्रेन अबाउट दिस फ्रेग्रेंस, दिस इज एन एब्सोल्यूट बैंगर फॉर द प्राइस। नाउ तुम्हें कितने की पड़ जाएगी अगर तुम ऐसी लेने निकल जाते हो, तो हार्डली 2500 से 2800 के अराउंड तुम्हें ये पड़ जाएगी। नाउ मुझे मालूम है कि काफ़ी लोग गरला को लेके बोलेंगे, जैसे ये मेरे पास अभी गरला का मीडियल एक्सट्रीम रखा हुआ है जो मैं वेयर कर रहा था, तो दिस इज़ लाइक अभी रखा हुआ था, ठीक है। लेट मी टेल यू, गरला का वेटेवर ईडीटी आता है एंड दैट कॉस्ट यू अराउंड 6000 रुपीज़। मैं तुम्हें बोलूंगा पर्सनली, स्किप दैट वन जो गरला वेटेवर ईडीटी आता है, एंड बाय दिस वन, दिस इज एनक्रे नोआर स्पोर्ट ईडीटी, एंड द वे दिस हैज बीन मेड इज फैंटास्टिक, फिनोमिनल। इसके अंदर पाउडरी वेटेवर जैसा लगता है, एक अपलिफ्टिंग वेटेवर लगता है, जिससे कभी ऐसा नहीं लगेगा कि तुमने वेटेवर लगा लिया है एंड मे बी तुम बाहर निकल गए हो और यू आर स्वेटिंग एंड देन तुम्हारे पास से बॉडी ओडर आने लगे, बिकॉज आई ट्राइड दिस वन। और तब मुझे ये लगा कि नहीं यार, ये तुम्हें बताना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर हाइप ट्रेन में चढ़ के तुम्हारी ये बॉटल आने वाली है, या तुम प्लान कर रहे थे, बस कोई वीडियो मिल जाता लेटेस्ट में जिसको देख के तुम ये फिगर आउट कर लेते कि तुम्हें लेना चाहिए या नहीं, मैं तुम्हें बहुत ऑनेस्टली बोलूँगा, एनक्रे नोआर स्पोर्ट्स फ्रॉम द हाउस ऑफ लालीक इज़ अ मस्ट बाय। अगर तुम्हारे पास वो 25 से 2800 रुपीज़ का प्राइस टैग है एंड यू वांट अ वेरी गुड वेटेवर फ्रेग्रेंस, इफ़ यू आर अ फैन ऑफ वेटेवर, दिस इज काइंड ऑफ अ होली ग्रेल फॉर यू, जहां पे प्राइस टू वैल्यू रेशियो नेक्स्ट लेवल मिलता है। नाउ ठीक है, एक चीज़ अगर मैं तुम्हें बताऊं, दिस परफॉर्म्स मच बेटर देन दिस वन, बट द सेंट प्रोफाइल ऑफ दिस वन खरीदने के बाद जो तुम्हारे चेहरे पे एक स्माइल आ जाएगी कि यू बॉट अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। वेरेबिलिटी, यानी बार बार क्या तुम इसको वेयर करोगे अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग सिचुएशन में, वहां पे ये बहुत अच्छे से जीत जाता है इन कंपैरिजन टू दिस वन। तो दिस इज अ विन विन फॉर दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं हाइप ट्रेन के ऊपर, एंड मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जिस दिन मैंने भी चालू किया था अपना फ्रेग्रेंस कलेक्शन बनाना, द वेरी फर्स्ट फ्रेग्रेंस, नहीं यार ये तो फिर काफ़ी बाद में आया था ना, फतान तो काफ़ी बाद में आया, नहीं यार, नॉट एट द स्टार्टिंग ऑफ माई जर्नी, बट मे बी जब मैं मिडल ईस्टर्न में घुसना चालू हुआ था, हाँ, क्योंकि 2018 में आया ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो अराउंड तो मोटा मोटा ये मान लो कि जब मैं मिडल ईस्टर्न को बहुत सीरियसली लेने लगा था, ये मान के चलो, तब से अगर मैं तुम्हें बोलूँ तो फतान वॉज काइंड ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेग्रेंस फॉर मी अपने कलेक्शन में ऐड करना। और मैं अभी भी इसको ना डीमीन नहीं करूँगा, डिसरिस्पेक्ट नहीं दूंगा कि यार नहीं यार मज़े नहीं है इसके अंदर, कुछ वो वाली बात नहीं है जो बाकी फ्रेग्रेंसेज में होती है। बट लेट्स बी रियल, इन 2026 if you're buying Rasasi Fatan for 1000 rupees, that simply means you do not know about the Indian fragrance houses, Centauri, Centric, Centradelic, ये सब तुम्हें नहीं पता है, and then you are buying Rasasi Fatan. You are getting my point, मैं कहाँ जा रहा हूँ। Even for that sake, My Perfume Secret ले लो, मास्टर परफ्यूमर ले लो, हमारे फ्यूजन बाय रिजवान ले लो, these fragrance houses are also doing fantastic job when it comes to vetiver fragrances. तो फिर ना वहाँ पे रसासी फतान की जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है। और फिर मैं ये नहीं बोलूँगा कि इस प्राइस पॉइंट पे लाइक 1200 रुपीज़ का ये 50 ml तुम रसासी फतान लो, बिकॉज इट फील्स सिंथेटिक, इट फील्स जेनरिक व्हेन इट कम्स टू वेटेवर फ्रेग्रेंसेज। येस इट इज़ गुड, बट करंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 2026 के अंदर तुम देखोगे तो तुम्हें मज़ा नहीं आने वाला, ये तुम गारंटी मान के चलो, मैं बहुत भरोसे से ये बात तुम्हें बता रहा हूँ। आगे बढ़ूँ, एक केस हुआ था अभी मेरे साथ, ठीक है। मेरा एक भाई है, ऐसी तुम्हारी तरफ वीडियो देखता है, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ मी ही ऑर्डर्ड वन फ्रेग्रेंस, एंड उसके पास आया
अब भड़बड़ाहट क्या होती है जब भी तुम मेरी वीडियो देखते हो, और इफ़ यू आर लाइक 10 मिनट हो गया है, ठीक है, अगर तुम्हारा स्पैन ऑफ अटेंशन 10 मिनट से ऊपर है और तुम ये मेरी बात सुन रहे हो, तो वो भी ऐसी बात सुनता था एंड ही ऑर्डर्ड वन फ्रेग्रेंस। आई भड़बड़ाहट में खोला, द मोमेंट ही ओपन द बॉक्स एंड ही स्प्रेड इट एंड स्निफ्ड इट, अभी की 2 दिन पहले की बात है, वो परेशान हो गया। बोलता भैया ये क्या बता दिया आपने, मेल लिखा, बहुत भरोसा था, भाई वाली बातचीत थी, भैया मानता था मैं आपको, वो पूरा ट्रस्ट टूट गया है, ये तो सिर्फ स्पाइसी स्पाइसी महक रहा है, ये क्या बता दिया आपने, ऐसी चीज़ तो मेरे को कभी नहीं चाहिए थी, आप पे बहुत भरोसे करके मैंने 4,000 रुपये का लिया था। एंड मैंने सिर्फ एक चीज़ लिखी कि व्हाट्सएप पे अपन बात करते हैं, और उसने लिखा हुआ था कि मैंने 1-1.5 महीने पहले ले लिया था। वो होता है, वो टैक्टिक्स होती हैं थोड़ा सा प्रेशर बनाने की, बेचारा वो भी चाहता है ना कि उसको अच्छा फ्रेग्रेंस मिले, बचपना है और कुछ नहीं। तो फिर मैंने उससे बात की, एक चीज़ समझ में आती है, दैट इज़ द थिंग विच इज़ मिसिंग इन आवर फ्रेग्रेंस कम्युनिटी, कि अगर कोई 2 मिनट बात कर लेना, अच्छे से समझा दे कि मैंने अगर कुछ रिकमेंड किया था तो क्यों किया था, कैसे वो परफॉर्म करेगा, कब तक परफॉर्म करेगा, तो सामने वाले को बड़ी तसल्ली मिल जाती है। दिस इज़ द रीज़न आई मेड अ चैनल बाय द नेम आस्क फ्रेग्रेंटिक्स, राइट। तो मैंने उसको ना ढांढस बंधाया, मैंने कहा भाई तू टेंशन मत ले, बिल्कुल टेंशन मत ले, बस मुझे सच सच बताना। तो उसने जब स्क्रीनशॉट भेजा मुझे, तो मुझे पता चला कि उसने अभी अभी मंगवाया था एंड ही स्निफ्ड इट डायरेक्टली मंगवाने के बाद। और तुम ये मान के चलो, विश्वास मान के चलो, मैं जितनी फ्रेग्रेंसेस बताता हूँ, वाई दे आर माई पर्सनल ओपिनियन, बिकॉज मुझे बहुत श्योरिटी होनी चाहिए, वॉट एवर आई एम सजेस्टिंग यू शुड बी ऑन पॉइंट, मतलब तुम्हें पसंद आएगा ही आएगा। तो मैं पर्सनल लेवल पे बहुत कनेक्ट कर जाता हूँ, एंड बस तुम्हें 30 दिन से लेके 40 दिन उसे देने पड़ेंगे, 30 to 40 days, एंड यू विल फॉल इन लव विद द फ्रेग्रेंस, जो भी मैंने तुम्हें बताई है। एंड वही उस बंदे ने नहीं किया, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रेग्रेंस विच इज सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन फ्रॉम द हाउस ऑफ अफनान। जब मैंने उससे सारी बात पूछ ली, मैंने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं हूँ, तुम्हारे 4,000 रुपये भी सुरक्षित हैं, जिस दिन तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा, तुमने खूब ट्राई कर लिया, उसके बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आ रही, डू रिटर्न दिस बॉटल टू मी, आई विल पे यू बैक द मनी, कोई दिक्कत नहीं है। तब जाके उसे शांति हुई, नाउ ही इज़ गोइंग टू यूज़ दिस फ्रेग्रेंस। और जब इतनी धूप में मंगवाओगे तो उसके मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, इवन ऐसी हालत हो जाती है ना, गर्म आती है पूरी बॉटल, अंदर पूरा जूस क्वालिटी की बैंड बच जाती है। और अगर तुम्हें उसे इमीडिएटली लेके तुमने खोला और तुमने ऐसे ऐसे कर लिया, तुमने बोला अरे यार खुशबू तो आ ही नहीं रही, तो तुम वहीं ख़त्म हो गए, लाइक तुमने वहीं बॉटल को मतलब फेंकने वाला प्लान बना लिया कि मैं तो नहीं रखूँगा इतनी ख़राब फ्रेग्रेंस, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट हैविंग द पेशेंस टू गिव दिस बॉटल सम टाइम टू रेस्ट। फिर जब उसके बाद तुम यूज़ करते तो तुम्हें समझ में आता। तो ये गलती तुम भी मत करना। एंड यहाँ पे मैं तुम्हें बोलूँगा, अच्छी बात सबसे अच्छी क्या है इसकी, सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन की ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है वो। पाइनएप्पल की फ्रेग्रेंस, थोड़ी सी स्वीट, फिर थोड़ी सी मॉसी फ्रेग्रेंस है, बहुत ज़्यादा डार्क डीप नहीं जाती है, ब्राइटन अप है, अपलिफ्टिंग है, सिट्रस इसका बेस है, थोड़ा सा ग्रीनिश एलिमेंट भी इसके अंदर आता है, एंड देन वो सॉफ्ट पाइनएप्पल का एक नोट आता है, एक ड्राई पाइनएप्पल जैसा नोट आता है, विच फील्स रियली गुड। और ये कॉम्प्लीमेंट वर्दी फ्रेग्रेंस है। दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब इसकी सब बुराई करते थे मैं तब भी तारीफ करता था, जब तारीफ कर रहे थे मैं तब भी तारीफ कर रहा हूँ, अभी जब कोई बात नहीं कर रहा है आई एम स्टिल टॉकिंग अबाउट दिस फ्रेग्रेंस, बिकॉज यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दिस फ्रेग्रेंस नो मैटर वॉट। द बेस्ट पार्ट, द फॉर्मुलेशन हैज स्टिल नॉट चेंज्ड, इट्स द सेम बैच। लाइक अगर तुमने 24, 23 जब भी ये आई थी, अगर तुमने तब भी ये फ्रेग्रेंस खरीदी थी और तुम आज भी अगर इस फ्रेग्रेंस को खरीदते हो, यू विल गेट द सेम जूस क्वालिटी। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज इसको थोड़ा सा रेस्ट करने देना, 15-20 दिन, 2-4 स्प्रे करना, फिर उसके बाद 15-20 दिन के लिए छोड़ देना। एंड बिलीव मी, इफ़ यू आर मेकिंग और स्टार्टिंग अ कलेक्शन, दिस विल बी अ फिनोमिनल चॉइस फॉर यू, एंड दिस इज पास फॉर मी व्हेन इट कम्स टू हाइप ट्रेन। आगे बढ़ता हूँ, कई बार बहुत बात कर लेता हूँ है ना। अब आता हूँ मैं, जिसको मैंने खुद सिर्फ हाइप के कारण मंगवाया था, अदरवाइज आई वुड हैव नेवर परचेज्ड दिस फ्रेग्रेंस। ये है किसका क्लोन, पहले तो ये देखने दो। मैंने तो ये भी नहीं देखा था क्योंकि मैं तो हाइप ट्रेन में था, तो मैंने तो उठा ली थी। मैंने कहा क्या देखना, सब बात कर रहे हैं, सब क्रिएटर बात कर रहे हैं, मैं कौन होता हूँ जज करने वाला। आइकॉनिक का एक्सट्रेट है ना, एक्सट्रेट दे परफॉर्म। तो सी, दिस इज अगेन माई ओपिनियन, आई विल नॉट से कि तुम लोगों को ये पसंद नहीं आ सकती, बिल्कुल पसंद आ सकती, क्यों नहीं आ सकती भाई। और ये बोले ब्लू दे शैनल एल एक्सक्लूसिव को ये ड्यूप करती है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, या फिर ब्लू दे शैनल परफा और लेट्स से ब्लू दे शैनल एडीपी, ठीक है।
अब वो तो जज मैं तुम्हें करके बताऊंगा जो मेरा ओपिनियन है, क्योंकि 2-3 बार जब मैंने ट्राई की तो ब्लू दे शनेल और इसमें उतना ही सिमिलैरिटी है जितना बैडमिंटन में और क्रिकेट के बैट में, क्योंकि दोनों ही मारते हैं ना, बॉल को ही मारते हैं ना दोनों, तो दोनों सेम होने चाहिए फिर तो नहीं ना, दोनों डिफरेंट है ना। ओके, सो दिस फील्स मोर लाइक अ स्वीटर टेक ऑन ब्लू दे शनेल, और फॉर दैट सेक ब्लू दे शनेल एल एक्सक्लूसिव मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज एल एक्सक्लूसिव को मैंने उतनी वेयरिंग ही नहीं दी है। मेरा इस साल का शायद फेवरेट डियोर सवाज ईडीपी एंड डियोर सवाज परफा चल रहा है, तो बिकॉज मैंने उतनी वेयरिंग नहीं दी है तो मैं एल एक्सक्लूसिव की बात तो नहीं कर सकता, बट येस इट हैज़ हिंट ऑफ ब्लू दे शनेल बट फील्स वेरी चीप। ठीक है, थोड़ा सा हेट मिलेगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत सीरियसली बताऊंगा, जिसने भी ब्लू दे शनेल ट्राई किया है, डू नॉट गेट मी रॉन्ग, आई हैव स्पेंट लाइक 5,000 रुपीज़ ऑन दिस 75 ml बॉटल, आई थिंक सो। और उस जिम्मेदारी से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यू विल नॉट बी दैट इम्प्रेस्ड जैसे मैं हमदान द शेख से हो गया था, फ्रेंच एवेन्यू के जेनिथ ब्लू से हो गया था, जो डियोर सवाज परफा या ईडीपी का कॉन्सेंट्रेशन था। इट फील्स लाइक कई बार हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मार देते कि 2-4 एक्स्ट्रा एफर्ट मार देते हैं, कुछ और अच्छा ही बन जाएगा, ब्लू दे शनेल से अच्छा बन जाएगा, ये वो चीज़ है। येस यू कैन से इट्स अ टेक ऑन ब्लू दे शनेल एल एक्सक्लूसिव और फॉर दैट सेक ब्लू दे शनेल परफा, बट इट इज़ अ स्टेप दैट दे हैव टेकन इन द रॉन्ग डायरेक्शन, ऐसा फील होता है, क्योंकि जो सिंथेटिक स्वीटनेस इसके अंदर निकल के आती है दैट इज़ नॉट टॉलरेबल एट ऑल। और शायद इसीलिए इसकी जो क्लब द न्यू आइकॉनिक की जो दूसरी बॉटल आती थी सिंपल वाली, मैं उसको हमेशा अवॉइड करता रहा, बिकॉज दैट वॉज नेवर माई फेवरेट एंड नीदर दिस वन इज़। तुम्हें अच्छी लगे बहुत अच्छी बात है भाई, देखो सबका टेस्ट अलग अलग होता है, लेकिन मेरे कॉन्टेक्स्ट में क्या मैं कभी दोबारा 5,000 रुपये इस फ्रेग्रेंस पे लगाऊंगा? बिल्कुल नहीं। और मेरी बात गलत लगे, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फीचर करने वाला हूँ, ये रसासी का ही है मेरे ख्याल से, यस दिस इज़ रसासी का, नायला सीरीज़ है इनकी, ये किसी कोई बात नहीं करता इसके बारे में, किसी ने अभी तक इसके बारे में वीडियो नहीं बनाया, तो रसासी का नायला सीरीज़ का ये है मरीना सेलेस्टिया। एक बार इसको मंगवा के देखना, बिकॉज रसासी का मरीना सेलेस्टिया मैं तुम्हें बताता हूँ, महंगा होने के बाद भी ये बाकियों से सस्ता है। ये 3,000 रुपीज़ का पड़ेगा तुम्हें, 3,150 रुपीज़ का पड़ेगा तुम्हें ये मरीना सेलेस्टिया। अगर तुम्हें ब्लू दे शनेल बोला, अगर तुम्हें डोल्चे गबाना लाइट ब्लू और इंटेंस जैसे डीएनए पसंद है, अगर तुम्हें सी वीट सी सॉल्टी जैसे डीएनए पसंद है, और अगर तुम्हें उसमें बॉडी क्रीम जैसी फ्रेग्रेंस चाहिए ना भाई, ये 3,000 रुपये में इस फ्रेग्रेंस के छक्के छुड़ा देती है। और यही होता है व्हेन यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ फ्रेग्रेंसेज, लॉट ऑफ परफ्यूम्स, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू कॉम्पोजिशन ऑफ दैट फ्रेग्रेंस। तो मुझे क्लब द न्यू आइकॉनिक एक्सट्रेट बुरी क्यों लग रही है? बिकॉज एज पर द प्राइस पॉइंट इट इज़ नॉट गुड। अगर यहीं पे वो 2,500 2,800 तक 75 ml देते, कंप्लीटली अंडरस्टैंड द पॉइंट कि अच्छा ठीक है आप क्या चाह रहे हो, बट बीइंग अ 5,000 रुपीज़ फ्रेग्रेंस, ये वो क्वालिटी ही नहीं है आइकॉनिक एक्सट्रेट की। लेकिन इसको ट्राई करो, जब तुम 3,150 रुपये देके जब ये फ्रेग्रेंस लोगे, बीस्ट मोड परफॉर्मर, लाइक 8-8 घंटे कहीं नहीं जाती है मरीना सेलेस्टिया फ्रॉम द हाउस ऑफ रसासी, ऐसी शानदार फ्रेग्रेंस है कि लोग मुड़ मुड़ के पूछेंगे कि भाई क्या वियर किया हुआ है। नो एगी स्मेल, सी वीड की जो सॉल्टीनेस है बहुत ही टोन डाउन है, बहुत ही कंपोज्ड है, एंड द एंटायर ब्लेंड इज़ रियली गुड। तो तुम्हारे ऊपर है, ऐसी फ्रेग्रेंसेज हो तुम्हें भी मज़ा आएगा। चलो आगे बढ़े। एक हिडन जेम के साथ मैं बताना चाहूँगा, जिसको लोग खरीद तो रहे लेकिन पब्लिकली कोई इतनी बात नहीं करता। इट्स गुड, मतलब कोई कोई परेशानी नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज द प्राइस पॉइंट, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज गोइंग टू बी द हाइप ट्रेन फॉर काफ नोआर। दिस कॉस्ट 2,000 रुपीज़, मैं तुम्हें ये बताता हूँ सबसे पहले तो। और दिस फ्रेग्रेंस इज वर्थ एवरी पेनी व्हेन इट कम्स टू द प्राइस पॉइंट टू वैल्यू रेशियो। 6 घंटे आराम से लास्ट करती है, 7वां घंटा भी खिंच जाएगा, 8वां घंटा भी खिंच जाएगा, अगर धूल धक्कड़ में नहीं निकल रहे और डायरेक्ट सनलाइट के नीचे नहीं हो। उसके बाद बात करें वो क्वालिटी की, जूस क्वालिटी की, फिनोमिनल जूस क्वालिटी फॉर 2,000 रुपीज़। लोगों का ध्यान जब तक नहीं है एट दिस टू योर कलेक्शन, द ओनली थिंग इज यू नीड टू लव और यू नीड टू लाइक स्पाइसी फ्रेग्रेंसेज। बल्गारी मैन इन ब्लैक हो गया,
डियोर फेरेनाइट बोलने वाला था, बट दैट इज़ नॉट अ स्पाइसी फ्रेग्रेंस, बट यू आर गेटिंग माई पॉइंट, मैं कहाँ जा रहा हूँ। बल्गारी टाइगर हो गया, बल्गारी मैन इन ब्लैक हो गया, जिसमें थोड़े बहुत से ब्लैक पेपर वाले नोट्स जो उस टाइप के होते हैं। इफ़ यू लव दैट काइंड ऑफ DNA, काफ नोआर इज़ एन एब्सोल्यूट हिडन जेम। और इसकी जितनी फ्रैगहेड्स के बीच में हाइप है, इट इज़ ऑल रियल बिकॉज ऑफ द प्राइस टू वैल्यू रेशियो। ऐसी प्राइस टू वैल्यू मिलना किसी और फ्रेग्रेंस के साथ बहुत मुश्किल है। इट इज़ अ फ्रेश स्पाइसी फ्रेग्रेंस। पता है कैसा फील होता है कि तुमने कोई एक्सपेंसिव शार जेल से नहा के जस्ट अभी अभी तुम निकले हो। ये उस तरह का एक हल्का सा एक बार्बर शॉपी टच इसके अंदर आता है, जो बार्बर शॉपी DNA में, ओल्ड स्पाइस में जो स्पाइसीनेस होती है ना, ओल्ड स्पाइस DNA वाला जो होता है, उस तरह का इसके अंदर स्पाइसीनेस है। 5 से 6 स्प्रे एंड इट विल लास्ट ईजिली अबव 6 आवर एंड एनी डे आई विल रिकमेंड दिस। मुझे जितनी बार करना पड़े मैं करूंगा। फॉर 2000 रुपीज़ इफ़ यू आर गेटिंग दिस ना भाई, उसके बाद मेरे पास बोलने को शब्द नहीं बचते, मैं क्या ही बोलूँ, ये इतनी शानदार फ्रेग्रेंस है। तो दिस इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ अहमद अल मगरबी, काफ नोआर। लोगों ने शायद इसलिए भी नहीं खरीदा, उन्हें लगा काफ का काफ नोआर है। इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट फ्रेग्रेंस। मतलब ये तो वही बात हो गई कि लुई विटॉन इमेजिनेशन और एक्वा दी जियो एक ही फ्रेग्रेंस है। ना ना ना, दोनों बहुत डिफरेंट DNA। ये भी उतना ही डिफरेंट है काफ से। काफ नोआर इज अ कंप्लीटली डिफरेंट फ्रेग्रेंस एंड when it comes to the quality blend, this is very high quality in comparison to even calf जो आता था। So this is worth 2000 rupees, even if you get it less than 2500, do buy this। तो 3 इधर हो गए, 3 उधर हो गए, खत्म करते हैं। अब इसके बाद आगे आते हैं। Now this is going to be रसासी हवस लंदन। बहुत हाइप हुई, मैंने बहुत लोगों को इसके बारे में बात करते देखा एंड फ्रैंकली स्पीकिंग दे आर नॉट रॉन्ग। मतलब जो उन्होंने बात बताई, मैंने बहुत अच्छे अच्छे फ्रैगहेड से बात की जिनके पास बहुत बड़े बड़े कलेक्शन है। ऑल दिस सेड इज इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव चॉइस, इट्स अ वेरी व्हाट शुड आई नीश काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस जो हर किसी का टेस्ट नहीं है, इसलिए इसको इतनी हेट मिली। मैं भी वही हेट में तुम्हारे साथ हूँ, विच इज़ रसासी हवस लंदन। फ्रेग्रेंस अच्छी है, जिसको पसंद आएगी उसको ऐसी आएगी कि वो दिन भर पहन के घूमेगा, और जिसको नहीं आएगी उसको हेडेक गारंटेड है। मतलब तुम ये मान के चलो कि वो उबर नहीं पाएगा इस फ्रेग्रेंस से अगर उसने लगा ली, जिसको समझ में नहीं आती है। शुरुआत में पता है ये कैसी लगती है, जब तुम एंड सी दिस इज़ माई इमेजिनेशन, ठीक है, मैं बहुत गरीब इंसान रहा हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं इन चीज़ों से रिलेट करता हूँ। येस आई हैव अ वेरी गुड कलेक्शन, बट दैट डजंट मीन कि मैं अपना बचपन भूल जाऊँगा जहाँ से मैं उठा हुआ हूँ। तो इसका जो ओपनिंग बर्स्ट आता है ना, ऐसा लगता है कि आप मोची के पास गए हो, तो मोची जो शू पॉलिश करता था बैठ के, एक टिन की डिब्बी रहती थी, उससे वैक्स से पॉलिश करता था, या तो वैसी खुशबू है या फिर सोल जोड़ने वाली जो ग्लू होती थी उसकी जैसी एक इनिशियल ओपनिंग आती है, देन फिर वो एक जूसी जैमी रोज जैसे आना चालू होता है। तो अगेन सी, आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ अ बैड फ्रेग्रेंस, क्योंकि जो मेरे साथ वाले हैं उनको बहुत पसंद है, किसी को बिल्कुल टॉलरेट नहीं होती। तो ऐसा एक मिक्स्ड ओपिनियन है। तो मे बी तुम्हें बहुत अच्छी लग सकती है, लेकिन आई विल नेवर वेयर दिस फ्रेग्रेंस। लाइक इन माई वर्स्ट ड्रीम मैं इसको वेयर नहीं कर सकता। मुझे मालूम है कि मैं आधे घंटे अगर इसको स्निफ कर लूँ मैं ब्रेन डेड हो जाऊंगा, मेरे को सरदर्द चालू हो जाएगा। ये ऐसी फ्रेग्रेंस है। चलो एक और अच्छी बताता हूँ, थोड़ा सा डिज़ाइनर लेके आता हूँ। मिडल ईस्टर्न का कंपटीशन चल रहा है, लेकिन डिज़ाइनर की भी बात करनी है। दिस इज़ गोइंग टू बी पोलो ब्लू EDT मेरे ख्याल से, हाँ पोलो ब्लू EDT। और ये मैंने अभी रिसेंटली बॉटल मंगवाई है, बिकॉज आई एम अनएबल टू फाइंड माई न्यू बॉटल। आई एम शिफ्टिंग, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट 80-90% जो कलेक्शन है वो पैक होके रखा हुआ है, बिकॉज आई हैव टू शिफ्ट टू अ न्यू प्लेस। अच्छा ये EDP है, नॉट EDT। सो दिस इज राल्फ लॉरेन पोलो राल्फ लॉरेन ब्लू ऑ दे परफा। दिस इज पोलो राल्फ लॉरेन EDP ब्लू। इसकी ये सिल्वर बॉर्डर आती है, तो तुम्हें इसी तरह से ध्यान रखनी है। जो लोग ना डेविड ऑफ कूल वाटर से, नॉटिका वोयाज से परेशान हो चुके हैं, उनके लिए ना ये बेस्ट बाय है। मैं मिंत्रा का लिंक इसका डाल दूंगा। यू विल गेट इट फॉर अराउंड 4000 समथिंग, 4500 के अराउंड तुम्हें ये मिल जाएगी, दैट टू 200 ml। पोलो ब्लू ऑ दे परफा 200 ml फॉर 4500 समथिंग, विच इज़ अ फैंटास्टिक डील।
ये मैं तब बता रहा हूँ जब एक बॉटल तुम्हारे सामने मैं खोल चुका हूँ, एक मेरी पुरानी पड़ी हुई है, एक मैंने बैकअप मंगवा ली है। तो तुम समझ रहे हो, मेरे पास आधा लीटर जब हो गया है, देन आई एम टेलिंग यू टू बाय दिस वन। मुझे ये इतनी फ्रेग्रेंस पसंद आई है। कब पसंद आती है मैं वो भी बता देता हूँ। जिस दिन मुझे धूप में बाहर निकलना है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके बाद मुझसे खुशबू आ रही है नहीं आ रही है, बदबू नहीं आनी चाहिए। मैं महक रहा हूँ 4 दिशाओं में, नहीं, बदबू नहीं आनी चाहिए। मेरा दिमाग 40 जगह उलझने वाला है, मुझे मालूम है मैं सुबह 10 बजे घर से निकलूंगा, रात के 10 बजे ही घर पहुंचूंगा। मेरे को किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि मेरा रगड़े दिन जाने वाला है। मतलब मैं बाहर धूप धूल धक्कड़ में हूँगा, मैं 4 लोगों से बात कर रहा हूँ, फिर कार में बैठ के फिर कहीं और जा रहा हूँ, फिर कहीं पे और उलझाऊँगा। एंड मेरे को मालूम है कि मेरी हालत इतनी बुरी हो जानी है कि शाम को अगर मैं मजदूरों के साथ बैठा हूँगा तो वो ज़्यादा अच्छे लग रहे होंगे रादर देन मी, क्योंकि उस तरह का लेबोरियस टास्क मैंने दिन भर किया है। जब मुझे खुद की हालत नहीं समझ में आएगी, रात को मेरे को मालूम है मेरे को आके नहाना है और मुझे दिन भर बस नो नॉनसेंस फ्रेग्रेंस चाहिए, पोलो ब्लू ऑर द परफ्यूम इज अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। इफ़ यू आर एन ऑफिस गोअर, अपनी बिल्कुल अर्ली एज में हो, तुम 23-24 में हो, कॉलेज में हो, तुम स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हो, इफ़ यू वांट अ फ्रेग्रेंस दैट शुड बी 200 ml का टंका, एंड साथ साथ में तुम्हारे पास एक ऑरा बना के रख ले, भले ही तुम्हें पता ना चले, नोज ब्लाइंड हो जाओ, बट तुम्हारे पास रहे, स्टिक कर जाए, तो वो ये है। अगर टेक्निकली बोलूँ तो 4 घंटे से ऊपर की फ्रेग्रेंस नहीं है ना, मतलब गलत मत लेना मुझे, भले ही औदे परफा है, बट स्टिल इट्स नॉट अ मोर देन 4 hour फ्रेग्रेंस। बट दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ दिस फ्रेग्रेंस। दिस इज अ फ्रेग्रेंस जो 6वें-7वें घंटे में भी खुशबू ना दे, तुमसे बदबू नहीं आने देती। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फ्रेग्रेंस। तुम मेरी बात समझ रहे हो? नॉट एवरी फ्रेग्रेंस इज मेंट टू लास्ट, सम फ्रेग्रेंसेज आर मेंट फॉर यू सो दैट तुम्हारी बॉडी ओडर दूसरों तक ना पहुंचे। दिस इज दैट फ्रेग्रेंस। धूल धक्कर सब हो, टिक जाती है, बदबू नहीं आने देती है। इसलिए मुझे ये 200 ml का टंका पोलो ब्लू ऑदे परफा का बहुत पसंद आता है। एंड लेफ्ट एंड राइट मैं इसको यूज़ करता हूँ अभी, क्योंकि वो बॉटल भी नहीं मिल रही थी, आजकल यही बॉटल मेरी चल रही है। तो वन ऑफ माई फेवरेट हाइप ट्रेन जो देखी जाए, जो लोग पागल होते हैं इसके पीछे, दैट इज सरियल। क्योंकि मैं भी होता तो खरीद रहा होता और खरीद ही रहा हूँ, सीधी बात ये। चलो एक और वर्स्ट बता दूं। नाउ दिस विल कॉस्ट यू 2000 रुपीज़। अभी शायद थोड़ी और महंगी हो गई है। माई 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 प्रॉब्लम विथ रेहान इन इंडिया इज, दिस इज रेहान का पैसिफिक ऑरा। मुझे तो देखो पसंद है, सही बताऊं तो, लेकिन इसके साथ ये हो रहा है कि परफॉर्मेंस इज नॉट इंक्रीजिंग एंड द प्राइस इज इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। अगर ये मुझे 1700 रुपये में मिल जाए पैसिफिक ऑरा, मेरे को 1800 रुपये तक मिल जाए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बट सीइंग इट अ प्राइस टैग ऑफ 2200 रुपीज़, कहीं पे 2300 रुपीज़, कहीं पे तो 2500 रुपीज़, आई डू नॉट थिंक सो इट इज़ अ वैल्यू फॉर मनी। बल्कि कई तरीके से देखा जाए तो दिस इज़ लाइक इक्वलेंट, समवॉट इक्वलेंट टू पोलो ब्लू और दे परफॉर्म, सेम ही परफॉर्म करती है। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, ये फ्रेग्रेंस इंडिया में सस्ती हो सकती है, बस जो सेलर्स हैं वो सेल नहीं करते या उनको ही इंडिया में महंगी आती है। दैट इज़ द ओनली ग्राइप ऑफ माइन विथ रेहान परफ्यूम्स, कि इंडिया में आके पता नहीं ये क्यों महंगे बेचे जा रहे हैं, विच शुड नॉट बी द केस। और मैंने जितने लोगों में से पूछा, उन्होंने कहा कि यार आशीष भाई, या तो इससे सस्ते बहुत अच्छे ऑप्शन निकल के आ जाते हैं पैसिफिक ऑरा से, या तो इससे थोड़ा पैसा और डाल के और अच्छे ऑप्शंस निकल के आ जाते हैं। तो ये जिस प्राइस पॉइंट पे आता है, ऐसा लगता है कि ये खरीदना उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं है। एक चीज़ बहुत अच्छी मैं तुम्हें इसकी बताता हूँ बुराई करने से और पहले, इसकी जूस क्वालिटी बहुत शानदार है। इन्होंने किया क्या है, इन्होंने ये पैसिफिक चिल का डीएनए बेसिकली, इन्होंने जो ऑरेंजी स्वीट डीएनए है उसको थोड़ा सा डायल डाउन करके थोड़ा सा ग्रीन ग्रासी डीएनए जो है उसको थोड़ा सा एम्प अप किया है, विच फील्स फैंटास्टिक। लेकिन ये बहुत जल्दी बहुत क्लोज टू स्किन बैठ जाता है और फिर पता भी नहीं चलता इन्हीं बात की महाशय। लेकिन ये इस तरफ इसलिए है क्योंकि ये प्राइस टू वैल्यू रेशियो फिर भी फैंटास्टिक है। ये महाशय के साथ ऐसा हो जाता है अभी एक्सटेंसिव धूप में कि 3-3.5 घंटे में गायब हो जाते हैं। तो आई वॉन्ट टू लव दिस फ्रेग्रेंस, लाइक बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है बुराई ढूंढना। लेकिन नाउ दिस अवेलेबल फॉर 20-50 रुपीज़, आई विल नेवर रिकमेंड दिस वन। जबकि मुझे पता है कि 500 रुपये सस्ती हो सकती है। सो यू बाइंग समथिंग फॉर ऑलमोस्ट 25-30% मोर, मैं रिकमेंड नहीं कर सकता। तुम समझ रहे हो ना? तो माई एक्चुअल ग्राइप, माई एक्चुअल प्रॉब्लम इज़ कि ये इतनी महंगी है अपने एक्चुअल प्राइस पॉइंट से कि तुम लोग अगर खरीद रहे हो तो तुम पैसा बर्बाद कर। वही मिकेनॉस वाला डीएनए सेम। मिकेनॉस की लोग 700 रुपये की फ्रेग्रेंस को 2500 की खरीद रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइप।
यू आर द वन हु इज टेकिंग बैड फाइनेंशियल डिसीजन, आई एम नॉट द वन। तुम समझ रहे हो? तो ऐसे केस में ना फिर मेरे लिए रिकमेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलो लास्ट फेवरेट बता के जाना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे ये वाला जो सेक्शन था ये पूरा 5 से भरना है। ये वाला तो 5 से भरा गया है। डिज़ाइनर ही बताऊंगा मैं तुम्हें, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अज़ारो मोस्ट वांटेड। कौन सा है भाई ये? फॉर एवर वांटेड, अज़ारो फॉर एवर वांटेड। और भाई मैं ये बोलूँगा दिस इज़ द बेस्ट वर्जन in the entire Azaro lineup. This is the best variant. The leathery accord which has been replaced by that soapy nuance जो एक ड्राई डाउन में आता था बाकी सारे अजारों में, इट्स अ नेक्स्ट लेवल थिंग। अच्छा है लोग बात नहीं कर रहे, मिंत्रा विंत्रा पे कभी कभार सस्ते में मिल जाता है, और इसलिए मुझे और अच्छा लगता है क्योंकि मेरे को ज़्यादा पैसा फिर खर्च नहीं करना पड़ता। अगर मुझे इसकी बैकअप बॉटल भी लेनी होगी तो मैं बड़े आसानी से ले सकता हूँ। लास्टिंग इज़ ईजिली 6R+। ठीक है विंटर फ्रेग्रेंस है, लेकिन अगर तुम्हारे पास वो 5,000-5,500 रुपये का बजट है, एंड इफ़ सम हाउ यू कैन गेट दिस वन, गेट इट फॉर दिस विंटर्स। यू विल गेट लेफ्ट एंड राइट कॉम्प्लीमेंट्स। तुम्हें भी समझ में आएगा कि क्यों अच्छा है, किस तरह से इसको बनाया गया है। ऐसा लगता है कि जो अज़ारो ब्रांड है ये ईयर बाय ईयर नई रिलीजेस के साथ मैच्योर होता जा रहा है, एंड दिस इज़ वन ऑफ देयर फैंटास्टिक रिलीज़। अगर तुम्हें मोस्ट वांटेड डीएनए पसंद आता है, दिस फॉरएवर वांटेड डीएनए इज़ एन एब्सोल्यूट बैंगर। प्रोजेक्शन आराम से 3 फीट जाता है 5 से 6 स्प्रे के बाद, और वो भी 2-3 घंटे तक रहता है। लास्टिंग आराम से 6-7 घंटे तो कहीं नहीं गई। एंड उसके बाद जो तुम्हें फील गुड फैक्टर इसको लगा के होता है कि यार तुमने बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस लगाई है, ये उसके साथ है। So this is Azzaro Forever Wanted, and this was the entire video made to make you feel distinct about these two kind of brackets. हो सकता है इसमें से कोई तुम्हारा इधर का इधर हो और इधर का उधर हो, मुझे चलेगा completely, लेकिन ये मेरा ओपिनियन था और मुझे मज़ा आता है अपना ओपिनियन रखने में। सो दैट कमेंट में तुम आके अपना ओपिनियन रखो, एंड ऐसा मैं सीरीज़ और भी करने की सोच रहा हूँ ताकि तुम्हें भी मज़ा आए, मुझे भी मज़ा आए, कुछ नया डिस्कस करें फ्रेग्रेंसेस के बारे में। एंड लास्ट में जाते जाते मैं बोलूँगा, आस्क फ्रेग्रेंटिक्स करके जो मेरा चैनल है, डू सब्सक्राइब दैट वन। उसके ऊपर एक बहुत अच्छा डिस्कशन मैं करने वाला हूँ, एंड आई वांट यू ऑल टू पार्टिसिपेट इन दैट डिस्कशन। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।